जब धर्म कांपने लगा, जब सत्य केवल एक पैर पर बचा, जब पृथ्वी की गोद से भक्ति, करुणा और संयम लुप्त होने लगे, तब एक नया युग जन्म लेने को था। एक ऐसा युग जो मानवता की परीक्षा लेगा। यह कथा है कलयुग के जन्म की। श्री कृष्ण का कार्य समाप्त हो चुका था, लेकिन उनका वंश यदुवंश अहंकार और मद में डूब गया। उन्होंने एक दूसरे पर गदा उठाई और समुद्र ने जो कभी द्वारका को सींचता था उसे निगल गया। श्री कृष्ण शांत भाव से एक पीपल के नीचे बैठे और जैसे नियति चाहती थी, एक शिकारी जरा ने उन्हें बाण मारा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपने धाम को लौट गए। जैसे ही श्री कृष्ण इस धरती से गए, एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवाएं ठहर गई, सूर्य म्लान हो गया और आकाश से एक काली छाया धरती पर उतरी। वह था धर्म अब एक बैल के रूप में 3 पैरों से अपंग खड़ा था। पृथ्वी गाय का रूप लेकर आंसू बहा रही थी। धरती की रक्षा अब राजा परीक्षित कर रहे थे, अर्जुन के पौत्र। जब वे भ्रमण पर निकले, उन्होंने देखा एक पापी व्यक्ति गाय और बैल को पीट रहा है। तलवार निकालते हुए वे गरजे, कौन है तू जो धर्म और पृथ्वी को कष्ट दे रहा है? वो व्यक्ति झुका और बोला, हे राजन, मैं कलयुग हूं, मेरा भी समय आया है, मुझे धरती पर स्थान दो। कलयुग ने मांगे 4 स्थान। पहला जुआ, दूसरा मद्यपान, तीसरा स्त्री भोग, चौथा हिंसा। राजा परीक्षित बोले, ये चारों पाप है, तुझे इनमें वास नहीं मिलेगा। कलयुग झुका और कहा, हे राजन, तो मुझे स्वर्ण में रहने दो, जहां लोभ हो वहां मैं छिप जाऊंगा। परीक्षित ने स्वर्ण की अनुमति दी और कलयुग हंस पड़ा। जहां स्वर्ण होगा वहां बाकी 4 पाप अपने आप चले आएंगे। और तब शुरू हुआ कलयुग का राज। अब धर्म अपंग है, सत्य छुपा है और अधर्म को ही सम्मान मिलने लगा है। लोभ, ईर्ष्या, धोखा, यही नए धर्म बन गए हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा, तब आएंगे कल के अवतार। हाथ में तलवार, अश्व पर सवार, और एक बार फिर अधर्म का नाश होगा, धर्म की पुनर्स्थापना होगी। यह है कलयुग, जहां सब कुछ है पर आत्मा खो गई है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम अब भी सोते रहोगे?